अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं होई मंगलम् चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्यामि। बालबोध पाठमाला भाग 2 को आधार बनाकर द्रव्य वाले पाठ के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, जनागम का आधारभूत विषय है। माने यह विषय साधारण नहीं है। हमें इस विषय को गहराई से समझने के लिए थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ नीरसता भी लगे, ऐसा लगे यार ये तो कुछ मज़ा कम आ रहा है। लेकिन भाई अभी मज़ा नहीं आएगा, असलियत में मज़ा तब आएगा जब आप इन 6 द्रव्यों को गहराई से समझ लेंगे। द्रव्य 6 हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों का एक परिभाषात्मक स्वरूप, जो कॉमन स्वरूप कहा गया, वो कहा गया गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या सब कल हमने की है बात ऐसी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। माने जिसमें गुण हो, बहुत सारे गुण हो। दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस वस्तु में गुण नहीं है, जिस वस्तु में क्वालिटीज नहीं है। ऐसा समझ लीजिए, जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। जहां सुई का काम होगा वहां तलवार क्या करेगी? इसका मतलब उपयोगी तो है। सुई अपनी जगह उपयोगी है, तलवार अपनी जगह उपयोगी है। तलवार की जगह सुई नहीं, सुई की जगह तलवार नहीं। नमक की अपनी उपयोगिता है, मिर्ची की अपनी उपयोगिता है, धनिया की अपनी उपयोगिता है। सबकी क्वालिटी अपने अपने में मौजूद है। द्रव्य कहते ही उसे हैं जिसमें अनंत गुण मौजूद हों। जो अनंत गुण संपन्न हो वो है द्रव्य। अच्छा, दूसरी बात, 6 कहे द्रव्य। इन 6 द्रव्यों का क्या स्वरूप है? हमने कल जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के संदर्भ में बात की थी। जीव तो हम सभी जानते ही हैं कि जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, वो जीव हैं। हम सभी जीव हैं। जानने वाला वो जीव, देखने वाला, सुख दुख को फीलिंग करने वाला वो जीव है। पुद्गल क्या चीज है? पुद्गल की क्या परिभाषा है? कल पुद्गल की परिभाषा याद कराई थी, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए। अब जहां जहां स्पर्श होगा वहां सब है, 4 गुण अपने आप होंगे उसमें। रस जहां होगा वहां भी अन्य 3 होंगे, गंध जहां होगी वहां भी 3 और होंगे, और वर्ण जहां होगा वहां भी और 3 होंगे। इसका मतलब पुद्गल द्रव्य वो द्रव्य है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। उमा स्वामी आचार्य ने एक सूत्र दिया, रूपीण है पुद्गला। रूपी पदार्थ जो है वो सब पुद्गल हैं। जो जो दिखते हैं वो सब पुद्गल हैं। जो तू देखे इन आँखन सो सब पुद्गल है। पुद्गल पूर्यति गालयति, मिलना और बिछुड़ना जिसका लक्षण है। खंड खंड हो जाए, बिखर जाए, फैल जाए और वापस इकट्ठे हो जाए, ऐसा स्वरूप है। बिखर भी जाएंगे और वापस इकट्ठे भी हो जाएंगे। ये पुद्गलों का इसी प्रकार का स्वरूप होता है। जैसे लड्डू बिखर गया और वापस जोड़ करके इकट्ठा कर लिया, संगठन बन गया। ऐसे पुद्गलों की योग्यता पाई जाती है। पुद्गलों में कई तरह की शक्तियां होती है। कल हमने बात की थी, वैज्ञानिक जितने आविष्कार दिखाई देते हैं उन सब आविष्कारों के पीछे पुद्गल द्रव्यों का ही काम है। माने विज्ञान, साइंस
वो साइंस सिर्फ पुद्गल के ऊपर ही वर्क करता है। यदि साइंस की दृष्टि से जीव की बात की जाए तो साइंस ये कहती है हम नहीं मानते आत्मा को, आत्मा को नहीं मानती साइंस। आत्मा का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वरूप है, ये साइंस की दृष्टि से पकड़ में नहीं आता। ख्याल में आ रही है बात? तो जितने एक्सपेरिमेंट होंगे, चाहे वो एरोप्लेन, रॉकेट हो, या समझ लीजिए आप मोबाइल क्रांति हो, इंटरनेट क्रांति हो, ये सब पुद्गलों के तो चमत्कार हैं। जितने गाड़ियों के आविष्कार हैं, ये सब पुद्गलों का काम है। पुद्गलों की सूक्ष्म परिणमन शक्ति एक चीज, माने पुद्गलों को कंप्रेस करके कम जगह में ज्यादा से ज्यादा परमाणु इकट्ठे किए जा सके। कल एग्जांपल दिया था मैंने सीडी वगैरह का, पेन ड्राइव वगैरह का। इसी तरह से पुद्गलों की गमन शक्ति, पावर, माने कहां से कहां तक चल सकते हैं और कितने टाइम में कितनी दूरी तय कर सकते हैं। हमने यहां से बात की और तुरंत अमेरिका बात हो गई और हमारी आवाज वहां तक चली जा रही है, तुरंत, कोई गैप नहीं आ रहा है यहां से वहां तक। ये कैसे जा रही है? ये ध्वनि तरंगें व्याप्त है सब जगह। भाषा वर्गणा के परमाणुओं में भी इतनी तीव्र गति से एक जगह से दूसरी जगह तक गमन करने की सामर्थ्य है। ये सब पुद्गलों की बात हुई। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो पुद्गल इधर से उधर जाते हैं, इसमें कौन सहयोगी होता है, कौन ले जाता है इनको यहां से वहां तक? हम चल करके जा रहे हैं तो हमें कौन ले जाता है, कौन सहयोगी बन रहा है? जैसे समझ लीजिए यहां मरण हुआ, मरण होते ही कोई जीव नरक में चला गया, कोई देवगति में चला गया, गतियों के बारे में पढ़ा है हमने, तो कौन ले गया इसको? नरक में कौन ले गया? जीव तो जाना चाहता नहीं है, तो गया तो है अपनी योग्यता से। एक चीज उपादानगत योग्यता, जाने की सामर्थ्य जीव की, और गमन करने में सहयोगी एक द्रव्य है। उस द्रव्य की चर्चा भी अपन यहां करेंगे। उस द्रव्य को धर्म द्रव्य कह करके पुकारा है। साइंस भी ऐसे किसी सहयोगी कारण की चर्चा करती है। साइंस भी ये कहती है कि कोई ना कोई एक पदार्थ ऐसा है जो पदार्थ इन सब जीवों को या सब वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह तक चलने में सहयोगी होता है। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में उसे कहा जाए तो वो लोग उसको नाम देते हैं ईथर। ईथर एक शब्द है, वैज्ञानिकों ने उसे ईथर नाम दिया है। वो कहते हैं एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसके कारण पदार्थ गमन करते हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं, इसे ईथर कहा। जैन दर्शन ये कहता है कि नहीं, जिसे वैज्ञानिक लोग ईथर कहकर के पुकार रहे हैं वो धर्म द्रव्य नहीं है। जीव द्रव्य समझ में आ गया था, पुद्गल द्रव्य समझ में आ गया। जीव फीलिंग में आ रहा है, पुद्गल दिखाई दे रहा है, दो हो गए। जो दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है और जो देखने वाला है वो जीव है। लोके जी ठीक है ना बात? जो दिखाई दे रहा है वो सब कौन सा द्रव्य हुआ? पुद्गल। और जो देख रहा है वो जीव, दो हो गए। अब ये कह रहे हैं तीसरे द्रव्य का नाम था धर्म द्रव्य। तीसरे द्रव्य का नाम क्या है? धर्म द्रव्य। यहां बालक ने यह बात कही कि पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसा आदि को अधर्म द्रव्य कहते होंगे। पेज नंबर 26 पर, 26 पेज पर पहली लाइन है ऊपर। पहले छात्र जहां कह रहा है प्रश्न, अपने को भी ऐसे ही लगता है। जिन लोगों ने 6 द्रव्य के बारे में पहले कभी ना पढ़ा हो, उन्हें ऐसा ही लगता है कि पूजन पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसा आदि पाप करने को अधर्म द्रव्य कहते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म अलग चीज है, निश्चय से धर्म द्रव्य, धर्म अलग है, व्यवहार धर्म अलग है और धर्म द्रव्य अलग है। 3 चीजें हो गई धर्म के नाम से। यहां चर्चा चल रही है धर्म द्रव्य के बारे में। धर्म नहीं, निश्चय धर्म भी नहीं, व्यवहार धर्म भी नहीं। निश्चय से तो वत्तु स्वभाव धम्मो, या फिर अपनी आत्मा को जानना पहचानना, उसमें समा जाना ही निश्चय से धर्म है। अपने आप को जानना पहचानना धर्म है, ये निश्चय से धर्म है। वेद विज्ञान धर्म है, वीतराग भाव धर्म है, वीतरागता धर्म है, ये निश्चय से धर्म है। व्यवहार से
व्यवहार से उसमें जो सहयोगी होते हैं, ऐसे पूजन करना, भक्ति करना, व्रत उपवास आदि करना, इन सबको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। दो हो गए, एक निश्चय से धर्म हो गया, एक व्यवहार से धर्म हो गया। इन सबको भी धर्म कहते हैं अपन। कोई व्यक्ति रोजाना मंदिर में आकर के 2 घंटा पूजन करता हो, रोजाना स्वाध्याय में आकर के बैठता हो, तो उनके जानने वाले, मिलने वाले लोग क्या कहेंगे? ये बहुत धर्मात्मा है साहब। ऐसा ही कहेंगे ना, ये बहुत धर्मात्मा है। कि क्यों है धर्मात्मा? क्योंकि ये व्यवहार धर्म इनके जीवन में दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको धर्मात्मा कहा जाता है। सच में तो वीतराग भाव प्रकट हुए बिना धर्म होता नहीं है। क्या अंदर में रागाधिक के अभाव बिना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाए बिना धर्म प्रकट ही नहीं होता है। इसलिए धर्म की शुरुआत तो सम्यक दर्शन से होती है, वो है निश्चय धर्म। यहां बात कर रहे हैं धर्म द्रव्य। द्रव्य, ये धर्म द्रव्य कुछ अलग हटके चीज है। धर्म द्रव्य क्या चीज है? तो इन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं है। क्या? ये धर्म और अधर्म नाम के द्रव्य संपूर्ण लोक में तिल में तेल की तरह व्याप्त हैं, फैले पसरे हुए हैं। द्रव्य है, एक पदार्थ है। धर्म नाम की एक वस्तु है, अधर्म नाम की एक वस्तु है। अधर्म नाम का पदार्थ है एक, धर्म नाम का भी पदार्थ है। कि साहब ये पदार्थ दिखते तो नहीं है? कि हाँ, नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, क्योंकि इंद्रियों से जो वस्तु दिखाई देती है वो है पुद्गल द्रव्य। और पुद्गल द्रव्य के अलावा बाकी जो 5 द्रव्य हैं वे सब हैं अरूपी, वे सब हैं अमूर्तिक। देखिए, इन 6 द्रव्यों को कई भागों में बांटा जा सकता है। 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य जीव हैं और 6 में से कितने अजीव हैं? बोलो। हैं? एक तो जीव है, 6 में से एक तो जीव है और बाकी के 5 अजीव है। माने पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये 5 द्रव्य क्या हैं? अजीव हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब कभी भी आप 6 द्रव्यों के नाम बोलेंगे, विकास जी ध्यान देने वाली बात कह रहा हूं, 6 द्रव्यों के जब आप नाम बोलेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये नहीं कह सकते। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल नहीं, जीव, पुद्गल। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी अजीव है भाई। जब हम जीव अजीव कहते हैं तो 2 में ही 6 शामिल हो गए। जीव शब्द में तो जीव और अजीव शब्द में 5 द्रव्य। कुछ बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं है क्या? मुझे मालूम है कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्या बातें पढ़ा रहे हैं, ये मजा आएगा, लेकिन आगे जब ये रहस्य समझ में आएंगे, जब ये द्रव्य समझ में आएंगे, जब द्रव्यों का स्वरूप समझ में आएगा तो बेस तैयार हो जाएगा हमारा। जैन दर्शन का बेस तैयार हो जाएगा कि जैन धर्म दर्शन है क्या, रियल जैनिज्म क्या चीज है, जैन फिलॉसफी क्या है एक्चुअल में। तो अजीब कहते ही उसमें 5 बातें आ गई, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ध्यान देना, जब हम तत्वों के नाम कहते हैं तो वहां अजीव शब्द का प्रयोग करते हैं। 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। क्या अभी बहुत लोगों को 7 के नाम भी नहीं मालूम है यहाँ सभा में, है ना? 50% से ज्यादा लोगों को तो पता है। 7 तत्व, जीव, अजीव, तो 7 तत्व के नाम में जीव, अजीव, और 6 द्रव्य के नाम में अजीव नहीं है, पुद्गल। तो 6 द्रव्यों में अजीव द्रव्य है या नहीं है? कि है ना, 5 द्रव्य अजीव है। क्या कहा? घबराना नहीं मास्टर साहब। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य जीव हैं या अजीव? अजीव। धर्म द्रव्य बोले अजीव है, अधर्म द्रव्य बोले अजीव है, आकाश द्रव्य भी अजीव है, काल द्रव्य भी अजीव है, पुद्गल द्रव्य भी अजीव है, और जीव द्रव्य, जीव द्रव्य तो जीव है। क्या 2 भागों में बांट दिया 6 द्रव्यों को। अब दूसरे प्रकार से 6 द्रव्यों को रूपी और अरूपी में बांटो।
6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य रूपी है? रूपी मतलब मूर्तिक, रूपी मतलब दिखाई देने वाला। तो 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य दिखाई देने वाला है? एक पुद्गल, और बाकी 5 द्रव्य अरूपी है। अरूपी द्रव्यों के नाम बोलिए साहब। चावड़ा जी। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 क्या है? अजीव द्रव्य, अरूपी द्रव्य। अरूपी मतलब अमूर्तिक, इनविजिबल, आंखों से नहीं दिखाई देने वाले, इंद्रियों से नहीं पकड़ में आने वाले। इनमें शब्द नहीं है, इनमें आवाज नहीं है, ध्वनि नहीं है, कान से नहीं पकड़ में आएंगे, आंखों से नहीं पकड़ में आएंगे, इनका स्वाद रसना से नहीं चखा जा सकता है, इनको सूंघा नहीं जा सकता है, इन 5 द्रव्यों को टच नहीं किया जा सकता है। ये सब क्या है? अरूपी है। ये 5 द्रव्य अरूपी हैं। 2 भागों में बांटा है भी हमने, जीव अजीव में और रूपी अरूपी में। 10-12 तरह के प्रकार हो सकते हैं इनके। मैं अभी उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, अभी सिर्फ इनका स्वरूप समझने के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि स्वरूप इंपॉर्टेंट है। भेद प्रभेद तो कई तरह से किए जा सकते हैं, संख्यात्मक अपेक्षा से भी किए जा सकते हैं, प्रदेशों की अपेक्षा से किए जा सकते हैं, क्रियावान अक्रियावान की अपेक्षा से किए जा सकते हैं। हाँ बोलिए। एक ही बात है। हाँ हाँ, रूपी अरूपी कहो या मूर्ति का मूर्ति कहो, एक ही बात है। सुनिए, मार्मिक बात कहता हूं। द्रव्य कितने हैं? 6 नहीं, 6 जाति के। द्रव्यों की जो 6 संख्या कही है, वो द्रव्यों की 6 संख्या जाति अपेक्षा से कही है। संख्या अपेक्षा से द्रव्य अनंतानंत है। जाति और संख्या, जीव एक जाति है लेकिन जीव तो अनंत है। तो जीव द्रव्य कितने हैं? बोले जीव द्रव्य अनंत हैं। जब हम संख्या की अपेक्षा से बात करेंगे तो जीव द्रव्य अनंत हैं। जब हम संख्या की अपेक्षा से बात करें तो पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत। जीव अनंत और उससे पुद्गल अनंत गुने ज्यादा। क्या कहा? ध्यान रखना, ये बातें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट कर रहे हैं साहब आप। जीव अनंत हैं, ठीक है? जीवों की संख्या कितनी? अनंत। पुद्गलों की संख्या कितनी? अनंत अनंत। धर्म द्रव्य कितने हैं? बोले एक। धर्म द्रव्य एक ही है पूरे दुनिया में, एक ही है धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य की संख्या कितनी है? ले एक। आकाश द्रव्य की संख्या कितनी है? एक। और काल द्रव्य की संख्या कितनी है? असंख्यात। क्या कहा? जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक और काल द्रव्य असंख्यात। याद रखना भाई, छोटी छोटी सी बातें उपयोग में बैठाते जाना। क्या 90 दिन का कोर्स है, आज 29वां दिन है ना? देखो क्या कह रहे हैं, इन 6 द्रव्यों को हमने संख्या अपेक्षा से देखा। जाति अपेक्षा से द्रव्य कितने हैं? 6। एक जाति है जीव, उस जाति में बहुत सारे जीव शामिल हो गए। जितने भी जीव हैं वो सब जीव कहने पर शामिल हो जाएंगे। जितने भी पुद्गल हैं, पुद्गल कितने? अनंत अनंत। रियली में जो पुद्गल है वो रियल पुद्गल है परमाणु। जो पुद्गल द्रव्य है ना वो है परमाणु। एटम बम की क्यों बात करते हो आप? लेकिन एक ऐसा हिस्सा मूर्तिक वस्तु का, पुद्गल द्रव्य, एक ऐसा हिस्सा जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके, ऐसा छोटा से छोटा अंश, वो है पुद्गल। पुद्गल का परमाणु। परमाणु ही कहो, अणु भी कह सकते हो, कोई भेद नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से अणु की शोध हुई थी, पहले सबसे छोटा पार्टिकल निकाला गया था, फिर उस अणु के 4 टुकड़े करके परमाणु की खोज हुई है। अणु बड़ा होता है और परमाणु उससे भी छोटा होता है साइंस की दृष्टि से, ठीक है ना? साइंस की दृष्टि से अभी जो परमाणु उन्होंने खोजा है
उस परमाणु के भी टुकड़े कर सकते हैं आगे साइंस और डेवलप हो तो। जिसे साइंस परमाणु कह करके पुकारती है, जैन दर्शन ये कहता है उस परमाणु में भी अनंत परमाणु हो सकते हैं। इतना सूक्ष्म है जैन दर्शन के हिसाब से। विज्ञान जिसको परमाणु कह रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जैन दर्शन का जो परमाणु है वो तो एक है, यूनिट है वो तो। जैन दर्शन का परमाणु तो बहुत सूक्ष्म है। जैन दर्शन के हिसाब से जो परमाणु है वो तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है। कोई मनुष्य आदि कोई पकड़ ही नहीं सकते उसको। ये तो भगवान के ज्ञान का विषय है परमाणु। आप देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब, यहां परमाणु भी इधर से उधर जाते हैं, जीव भी इधर से उधर चलते हैं। बोले चलने में जो सहयोगी होता है उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। क्या धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो चलने में सहयोगी हो उसका नाम धर्म द्रव्य है। ये साहब समझ में नहीं आई, चलने में सहयोगी सहायक द्रव्य है, ये निमित्त है चलने में। धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है? परिभाषा याद करो, स्वयं चलते हुए। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को जो चलने में सहयोगी हो उसका नाम है धर्म द्रव्य। चलने में सहयोगी, चलने में निमित्त, स्वयं चलते हुए, इसका मतलब धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। क्या धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, लेकिन हम चलेंगे तो चलने में धर्म द्रव्य सहयोगी होगा। वैज्ञानिक भी ऐसे, जैसा मैंने कहा ना, ईथर की कल्पना करते हैं। तो इस तरह से जैन दर्शन में ऐसी वस्तु के बारे में कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने ज्ञान में देखकर बतलाया है कि वो वस्तु धर्म द्रव्य है, वो अमूर्तिक है, वो धर्म द्रव्य दिखता नहीं है। 5 अमूर्तिक कहे ना अभी अपन ने, तो धर्म द्रव्य अमूर्तिक है ना। जैसे धर्म द्रव्य चलने में सहयोगी होता है, उसी तरह से रुकने में भी सहयोगी एक द्रव्य है, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। क्या धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है। धर्म द्रव्य चलाने लगे और अधर्म द्रव्य रोकने लगे तो फिर हमारा क्या होगा? झगड़े हो जाएंगे। तो धर्म द्रव्य कहता है चल, अधर्म द्रव्य कहता है रुक, मैं चलने नहीं दूंगा, तो क्या होगा? घमासान हो जाएगा दोनों में। लेकिन भाई जब चलना हो तो धर्म द्रव्य अपने आप सहयोगी, जब रुकें तो अधर्म द्रव्य अपने आप सहयोगी। इसके लिए न्याय शास्त्रों में, ग्रंथों में प्रसिद्ध उदाहरण मिलते हैं। धर्म द्रव्य के लिए प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है, यहां लिखा भी है इन्होंने, जल मछली के चलने में निमित्त है। पानी, मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, पानी में चलती है। पानी नहीं हो तो कितना दौड़ सकती है? कि बिल्कुल नहीं। तो पानी चलाता है क्या मछली को? पानी चलाता तो नहीं है। जब वो चलेगी तो सहयोगी होता है। हम एक आधुनिक उदाहरण देते हैं जो शास्त्रों में नहीं है। ट्रेन के चलने में पटरियां सहयोगी होती है। पटरियां होगी क्या? लोह पथ, वो यदि होगा तो ट्रेन उसके ऊपर चल पाएगी। जहां पटरियां नहीं है वहां ट्रेन चल नहीं पाती है। तो क्या पटरियां चलाती है ट्रेन को? जब जब ट्रेन चलेगी तो पटरियां सहयोगी होगी। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से अधर्म द्रव्य के लिए एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल दिया जाता है। स्वयं रुकते हुए जीवों और पुद्गलों को जो रुकने में सहयोगी हो, गमन करके आ रही है कोई वस्तु और आते आते यहां करके रुक गई, ये जो रुकने में सहयोगी है इसका नाम है अधर्म द्रव्य। साहब हम नहीं मानते, क्या जरूरत है धर्म द्रव्य की? धर्म द्रव्य नहीं हो तो क्या दिक्कत है? आप बताओ, आप कैसे चलते हो? आप चलते हो कि नहीं? यहाँ सब चलते हैं। ये कौन सहयोगी आपके चलने में? तो लोग कहते हैं हमारे चलने में तो हमारे पैर सहयोगी हैं, हम पैरों से चलते हैं। क्यों साहब? काहे से चलते हैं विकास जी? तर्क युक्ति से सिद्ध करते हैं धर्म द्रव्य को। देखो क्या कहीं शास्त्र में पढ़ने को नहीं मिलेगी। बरसों से कह रहा हूं अपने चिंतन से बात धर्म द्रव्य के संदर्भ में।
सरवार सिद्धि पढ़ाते समय भी कही थी मैंने, धर्म अधर्म की चर्चा करते समय, 10-12 साल पुरानी बात है। देखो क्या कहा, पैरों से चलते हैं आप। मेरा प्रश्न ये है कि यदि आप पैर से चलते हैं तो अभी पैर है या नहीं है आपके? है, तो फिर चल क्यों नहीं रहे हो? आप कहोगे यार गजब कर रहे हो आप, अभी इच्छा नहीं है हमारी चलने की। तो इसका मतलब पैर से नहीं चलते, आप इच्छा से चलते हैं? इच्छा से चलते हैं मनोज जी साहब। अब समस्या ये है, आपकी इच्छा भी है चलने की क्या, लेकिन लकवा आ गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया, 2 महीने से टाइफाइड की वजह से आप बिस्तरों पर थे, अब इतनी वीकनेस है, इतनी कमजोरी है कि आप चलने की इच्छा भी है और पैर भी है, चलो ना क्या, कि नहीं कि क्यों नहीं चल पा रहे हैं, शक्ति नहीं है। तो आप शक्ति से चलते हैं क्या? हम निर्णय करने की कोशिश करें, हमारे चलने में सहयोगी कौन है क्या? अभी ऐसी बात कही कि जब भी वस्तु का गमन होता है तो गमन करते समय कोई ना कोई चीज सहयोगी होती है, कोई ना कोई चीज। तो कई अन्य मतावलंबियों ने ऐसे तर्क दिए कि भाई चलने में सहयोगी हवा को मान लो ना। और हम बहुत प्रैक्टिकल महसूस करते हैं, किसी बच्चे के मुख में, छोटा बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, आपने उसके मुंह में कोई चीज रखी और नाक बंद करी और मुंह बंद किया तो क्या होगा? वो चीज अंदर चली जाएगी। कैसे? हवा, ऑक्सीजन, सांस, माने उस हवा के थ्रू वस्तु गमन कर रही है। तो चलने में सहयोगी के रूप में जो आप जैन धर्म वाले, जैन दर्शन वाले धर्म द्रव्य मानते हो, हम कहते हैं धर्म वरम कोई जरूरत नहीं है, हवा से काम चला लेंगे। लेकिन हमारे को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आप यदि ये कहते हो हवा से काम चला लेंगे, तो हवा भी तो चलती है, उसके चलने में कौन सहयोगी होगा फिर? इसका मतलब चलने में सहयोगी कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो वस्तु स्वयं तो नहीं चलती हो और चलने में सहयोगी हो। क्या कहा? खुद तो चले नहीं, क्योंकि यदि उसके चलने में कोई दूसरी वस्तु को सहयोगी मानोगे और वो भी गमन वाली हुई तो उसके चलने में कौन होगा? इस तरह से न्याय शास्त्रों में कहा है अनवस्था दोष। इसका कारण वो, उसका कारण वो किसकी वजह से कि उसकी वजह से, वो किसकी वजह से कि उसकी वजह से, वो किसकी वजह से कि उसकी वजह से, कहीं स्थिति नहीं है, अनवस्था दोष। इस दोष के निराकरण के लिए क्या चाहिए? स्थिर वस्तु चाहिए। तो फिर साहब पृथ्वी है ना, पृथ्वी के भरोसे चलते हैं हम, तो धरती होगी तो चल पाते हैं कि नहीं भैया? यदि धरती पर चलोगे तो पक्षी कैसे चल रहे हैं? क्या धरती चलने में सहयोगी है? पक्षी कैसे चल रहे हैं? एरोप्लेन कैसे चल रहे हैं? ऐसे अदर कैसे चीजें चलती है? इसका पृथ्वी स्थिर तो है, स्वयं गमन नहीं करती है। तुम चलने में सहयोगी मानते हो, लेकिन प्रॉब्लम है पृथ्वी के अलावा भी चलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो पृथ्वी में भी हो, जो एयर में भी हो, पानी में भी चलते हैं तो पानी में भी हो। कुल मिलाकर के चलने में सहयोगी कोई एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो सर्वव्यापक हो, स्वयं नहीं चलता हो और चलने में सहयोगी हो। क्या समझ में आई क्या कुछ बात? तो पता है क्या कहते हैं अन्य मतावलंबी, दूसरे धर्म वाले लोग? दार्शनिक चर्चा है। हम कल्पना करते हैं कि उन्होंने कहा हम चलने में सहयोगी धर्म द्रव्य को नहीं मानेंगे, आकाश से काम चला लेंगे। आकाश सर्वत्र है, आकाश सब जगह पर है। वही नहीं, अभी आएगी चर्चा, जो ऊपर दिख रहा है ये आकाश नहीं, अगल बगल में सब तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ आकाश है। आकाश एक अमूर्तिक द्रव्य है जो सर्वव्यापी है, सब जगह पर फैला हुआ है। यदि उस आकाश में एक गुण ये मान लिया जाए, गति हेतुत्व, गमन में सहयोगी, ये एक गुण आकाश का मान लिया जाए, तो जब भी कोई जीव चलेगा, उद्गल चलेगा, एक जगह से दूसरी जगह चलेगा, तो उसमें आकाश सहयोगी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म द्रव्य की कल्पना को मत बढ़ाओ। तो जैन आचार्यों ने कहा नहीं भाई, ये बात कल्पना नहीं है, धर्म द्रव्य का अस्तित्व काल्पनिक नहीं है, फैक्ट है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है। कैसे? आकाश तो लोक और अलोक में फैला हुआ है।
लोकालोक व्यापी है, और आलोक में जीव पुद्गल गमन नहीं करते। जीव और पुद्गल आलोक में नहीं जाते। तो आकाश को यदि चलने में सहयोगी मानोगे तो जीवों को आलोक में भी जाने का प्रसंग आएगा। तो फिर क्या करें? देखो, जो स्वयं स्थिर हो लेकिन चलने में सहयोगी हो, सर्वव्यापक न हो आकाश की तरह, लेकिन लोकव्यापी हो, और उसमें गति हेतुत्व नाम का गुण हो, सारे लोक में व्याप्त हो, ऐसी एक पदार्थ का नाम सर्वज्ञ भगवान ने, वीतरागी जिनेन्द्र देव ने धर्म द्रव्य कह करके पुकारा है। क्या तो धर्म द्रव्य है? अनेक तर्क लगाओ, अनेक युक्तियों से बात करो तो सिद्ध होगा कि नहीं नहीं, धर्म नाम एक अलग द्रव्य है। अब नाम उसका कुछ भी दो, लेकिन जैन दर्शन में उसका नाम कहा है धर्म द्रव्य। चलने में सहयोगी, रुकने में भी सहयोगी एक द्रव्य, उसे अधर्म कह करके पुकारा है। लेकिन गमन पूर्वक स्थिरता में, चलते हुए रुकने में, जैसे अभी तो बहुत तेज गर्मी चल रही है, इस गर्मी के मौसम में, महीने भर में और बढ़ेगी गर्मी अभी तो, इस गर्मी के मौसम में, जेठ माह में यदि कोई व्यक्ति धूप में इधर से उधर जा रहा हो पैदल, क्या, और 1-8 किलोमीटर उसको चलना है, धूप में, बहुत तेज धूप है, तो रास्ते में यदि कहीं पेड़ की छाया आती है तो वो उस व्यक्ति को रोकती तो नहीं है, लेकिन उसको ऐसे लगता है, वो रुकने में सहयोगी बन जाती है, रुकने में निमित्त बनती है। इसी तरह से कहा है, स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को गमन पूर्वक ठहरने में जो सहयोगी हो, उस द्रव्य का नाम है अधर्म द्रव्य। पेड़ अधर्म द्रव्य का काम नहीं कर रहा, पेड़ का एग्जाम्पल दिया है हमने, उदाहरण दिया है। जैसे हमने धर्म द्रव्य के लिए उदाहरण दिया ट्रेन की पटरियों का, तो पटरी धर्म द्रव्य थोड़ी ना। जिस तरह से ट्रेन के चलने में पटरी सहयोगी है, जिस तरह से राहगीर के चलने में, रुकने में पेड़ सहयोगी है, उसी तरह से सारे जगत के जीवों और पुद्गलों के चलने में धर्म द्रव्य सहयोगी है। सारे जगत के जीवों और पुद्गलों के रुकने में अधर्म द्रव्य सहयोगी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमारे जीव की बात क्यों करें, हम चल रहे हैं ना आयु के साथ में भी, अभी हम जीवित रहते हुए भी गमन कर रहे हैं ना। इतना ही नहीं, हाथ हिला, यहां से यहां गया, ये जो गमन हुआ है, इस गमन में भी धर्म द्रव्य सहयोगी है। देखो, कितने समय शरीर के अंदर रहना है वो बात तो ठीक है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी जो गमन हो रहा है ना, हिलना, इसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त है। क्या कह रहा हूं? हिलने में, रुकने में, श्वासों श्वास में, हर चीज में। पंखा हिल रहा है, ये चल रही है, ये उंगली हिल रही है, हम लोग हिल रहे हैं। तो जिस जगह पर हूं मैं, यहां से यहां हुआ, तो ये जो पीछे हुआ, इसमें कौन सहयोगी है? अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य। और यहां आकर के रुका, अधर्म द्रव्य। और यहां से यहां तक जो स्थिति बनी हुई है, जो जगह मिली हुई है, उसमें निमित्त बनता है आकाश द्रव्य। क्या कहा हमने? वापस सुनना। जीव की परिभाषा तो याद है सबको, बहुत दिनों से याद है। पुद्गल की परिभाषा कल याद करा दी थी, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वो सब पुद्गल है। पक्का? रोटी क्या है, पानी क्या है, और मैंगो जूस, और कपड़े, बर्तन, टेबल। क्यों? छूने में आ रही है सारी चीजें, दिख रही है, जो दिखे वो सब पुद्गल, जो छुआ जाए वो सब पुद्गल, जो चखा जाए वो सब पुद्गल। आंखों से दिखना जरूरी नहीं है, आंखों से दिखना जरूरी नहीं है। बिना आंखों के दिखे हुए भी किसी को नेत्र से नहीं दिखाई देता। उन्होंने कोई चीज खाई तो वो क्या कहेंगे? ये पुद्गल है या नहीं है? पुद्गल है, चखने में आ रहा है, स्वाद है उसका, रस है। दो द्रव्य हुए। तीसरा द्रव्य हमने कहा धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या चीज है? गमन में सहयोगी।
चलने में सहयोगी वो धर्म द्रव्य। अब चलने का मतलब क्या? गाड़ियों के चलने में सहयोगी, घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, इस सुई के इधर से उधर चलने में सहयोगी, पलकें झपक रहे हैं तो पलक के ऊपर से नीचे ये जो गमन हुआ है, नीचे से ऊपर इतना भी जो गमन हुआ है, बाल उड़ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, कोई भी वस्तु समझ लो आप, ये वायर इधर से उधर गया, कौन सहयोगी है? कि साहब हमने अपने हाथ से रखा है। तुमने हाथ से रखा है, तुम तो दूर के निमित्त हो, असली निमित्त तो धर्म द्रव्य है। क्या गमन में सहयोगी का काम धर्म द्रव्य का है? क्या स्वयं चलते हुए का मतलब धर्म द्रव्य चला नहीं रहा, तो जब मैं चलूंगा तो धर्म द्रव्य सहयोगी है, इनविजिबल है, लोगों को दिखता नहीं है। सिद्धांत रूप में शास्त्रों में उसकी चर्चा की है। जगत के जीवों के सामने आप धर्म द्रव्य की बात करोगे, चलने में सहयोगी, तो कहेंगे यार ये क्या बातें कर रहे हो, क्या जरूरत है इनकी? कोई जरूरत नहीं है, ऐसे धर्म द्रव्य की क्या जरूरत है? बात सवाल जरूरत का नहीं है, सवाल वस्तु स्थिति का है, सवाल फैक्ट का है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि ऐसा धर्म नाम का एक द्रव्य है। अधर्म द्रव्य क्या करेगा? अब जैसे देखो, यहां से कोई वस्तु चली, ये हाथ चल रहा है, ये चला यहां से, कौन सहयोगी हो रहा है इसके यहां चलने में? धर्म द्रव्य। और ये यहां आकर के ये रुका, रुकने में कौन सहयोगी? अधर्म द्रव्य। अब हम कह रहे हैं इसमें एक चीज और काम है, एक है आकाश। आकाश द्रव्य सबको जगह देता है। यहां प्रश्न उठाया है, देखो आकाश तो नीला नीला साफ दिखाई देता ही है, उसे क्या समझना? नीचे से 5वीं लाइन, 6ठी लाइन, बीच में पढ़ दिया मैंने, ये वृक्ष पथिक और ये सारी चर्चा कर दी है मैंने, है ना? आकाश किसे कहें? ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ऊपर, यहां से बाहर निकले पर ऊपर देखा, ये नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आकाश द्रव्य। ये कौन सा द्रव्य है? आकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है। जो दिख रहा है वो पुद्गल है, जिसका कलर दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है। आप कह रहे हो ना नीला, जो नीला कलर दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है, जो टच होने में आएगा वो भी पुद्गल है। समझ में आ रही है बात? और मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। अच्छा, शरीर कौन सा द्रव्य है? शरीर पुद्गल द्रव्य है, और मैं जीव द्रव्य और शरीर पुद्गल द्रव्य, और दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। शरीर अलग द्रव्य और मैं अलग द्रव्य हूं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। ये भेद विज्ञान जब हम करेंगे इन द्रव्यों का स्वरूप जान करके, तो मर्म समझ में आएगा, तो आनंद आएगा। करेंगे चर्चा, आज अवसर मिलेगा तो आज, नहीं तो कल करेंगे। अभी कितनी चर्चा हो पाएगी? एक पीरियड तो द्रव्य के बारे में और लेने का मन है ना? द्रव्य की चर्चा और करेंगे। आज पहले 6 द्रव्यों की परिभाषा जान लो। 4 की परिभाषाएं हुई है अभी तक, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। 5वें द्रव्य का नाम है आकाश, जो सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान प्रदान करे, जगह प्रोवाइड कराए, उसका नाम है आकाश। सब जगह आकाश कहाँ है? ऊपर कि नहीं? यहां भी है आकाश, अगल में, बगल में, आगे पीछे, सब जगह आकाश है, नीचे भी आकाश है। हम जहां बैठे हैं, ये जो जगह मिल रही है हमारे को, ये जगह किसकी है? ये जगह को कहते हैं आकाश। अवगाहना माने जगह, प्लेस, स्थान, क्षेत्र, एरिया, सब आकाश है। हाँ, ये सब आकाश में ही है, हम लोग सब आकाश में ही है। लोक और आलोक ये 2 तरह के हैं। आकाश को 2 रूपों में कहा जाता है, लोकाकाश, एक आलोकाकाश। ध्यान देना, नए शब्द हैं। कौन कौन से शब्द दिए? लोकाकाश, आलोकाकाश। लोकाकाश क्या है और आलोकाकाश क्या है? आकाश 2 नहीं है सब, आकाश के 2 भेद नहीं है, आकाश के 2 टुकड़े नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य की संख्या कितनी बतलाई हमने? 1।
आकाश द्रव्य की संख्या तो एक ही है, तो फिर लोक और अलोक दो कैसे कह दिया? दो तो इसलिए कह दिया, आकाश के जितने एरिया में जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और कालाणु पाए जाते हैं उसे लोक आकाश कहते हैं। क्या धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो लोकाकाश में, और अलोकाकाश में केवल अधर्म द्रव्य। अलोकाकाश में केवल आकाश है, धर्म अधर्म दोनों ही है। धर्म और अधर्म दोनों ही नहीं है, जीव और पुद्गल भी नहीं है, और कालाणु भी नहीं है, काल भी नहीं है। आकाश सर्वव्यापी, सब जगह फैला हुआ आकाश। अब उस आकाश के जितने एरिया में, आकाश के जितने एरिया में ये बाकी के 5 द्रव्य होंगे, बस वो एरिया कहलाएगा लोकाकाश। इस लोकाकाश को हम कहते हैं लोक। लोक, 3 लोक, ऐसा आकार कमर पर हाथ रख करके जो दिखता है, जैन प्रतीक जिसको कहते हैं, शादी विवाह के निमंत्रण पत्रों पर जो आकार बना हुआ दिखाई देता है, जिसमें हाथ लगा रहता है, ऐसा एक चित्र है ना, ऐसा आकार। ये जो आकार है, बस इस आकार में ही जीव रहते हैं, इसके अंदर अंदर ही पुद्गल रहते हैं। धर्म द्रव्य की साइज भी इसके बराबर ही है, अधर्म द्रव्य भी इसके बराबर ही है, इसमें सब जगह कालाणु है। इसके बाहर आलोक है। किसमें? अरे आलोक बड़ा है, आलोक तो अनंत है, आलोक में ही तो व्याप्त है ये सब, पूरे 3 लोक। मतलब आकाश का वह एरिया जहां 3 लोक है वो है लोक आकाश। आकाश का वह एरिया जो 3 लोक के बाहर है वो है अलोक आकाश। क्या कहा साहब? नहीं समझ में आया? ये जो डायग्राम जो दिखता है अपने को, हाँ, 3 लोक का, हाँ, वो जो चित्र जो दिख रहा है, जो लाइनें खींची हुई है, वो है लोक। वो जो आकाश है उसका नाम है लोक आकाश। क्या? और उसके बाहर जितना एरिया है वो कहलाएगा आलोक आकाश। लोक आकाश और आलोक आकाश ये 2 नहीं है, आकाश 2 नहीं है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। चलो, इतनी बात हो गई। इन्होंने कहा नीचे ऊपर अगल बगल में सब जगह पर जो है वो आकाश है। आकाश अरूपी द्रव्य है, आकाश अमूर्तिक है, आकाश इनविजिबल है, आकाश दिखाई नहीं देता है, आकाश को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आकाश को ज्ञान से हमारे भगवान तीर्थंकर परमात्मा, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा देख रहे हैं। उनको दिख रहा है, उनको जो दिखता है वो ज्ञान से दिखता है, उसके प्रदेश है, उसका एरिया भी दिखाई दे रहा है। अमूर्तिक भी दिखता है लेकिन ज्ञान से। आंख से दिख सके वो सब मूर्तिक, आंख से दिखे वो सब रूपी, और जो आंख के अलावा ज्ञान से दिखे वो अरूपी। अभी एक और द्रव्य बच गया, जिस द्रव्य का नाम क्या है? अंतिम काल। काल द्रव्य। ये काल द्रव्य किसे कहते हैं? देखो यहां 27 नंबर पेज पर देखिए। काल तो समय को ही कहते हैं या और कोई बात है? काल का दूसरा नाम समय भी है, किंतु जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है। 27 नंबर पेज पर काल नाम का एक द्रव्य भी है, काल नाम की एक वस्तु है, काल नाम का एक पदार्थ है। उसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। क्या कहा? परिणमन मतलब बदलने में। काल का क्या काम है? काल का काम है परिवर्तन। पेड़ पर फल पका, हाँ, पेड़ पर फल पकना, उसी की क्यों बात करें? छोटे से बड़े होना, बड़े से बुजुर्ग हो जाना, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये जो अवस्था में जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं इसमें कौन सहयोगी है? बोले काल। टाइम फैक्टर है, एक टाइम फैक्टर ही तो है ना। अच्छा, अपन लोगों में से जो जितने लोग बैठे हैं इनमें से कौन कौन बड़े हैं और कौन कौन छोटे हैं? मतलब ऐसे नहीं कहा जा सकता।
क्या कौन कितना बड़ा है? आप कितने बड़े हैं साहब? 65 साल के हैं, 67 साल के, और आप साहब 70 साल के, आप 72-73 साल के। सुनो तो सही, ये जो काल है, ये जो आपने जिस आधार पर कथन किया है, ये कथन है हमारे मनुष्य जीवन को कितना टाइम बीत गया। ये टाइम, ये काल का काम है। यदि काल द्रव्य नहीं हो तो छोटे बड़ेपन का व्यवहार नहीं हो सकता। यदि काल द्रव्य ना हो तो वस्तुओं को नया पुराना नहीं कहा जा सकता है। कौन सी वस्तु नई है, कौन सी वस्तु पुरानी है, नई से पुरानी कब हो गई, कैसे हो गई? कि जिसको जितना टाइम बीत गया वो उतनी पुरानी होती जा रही है, जिसको अभी टाइम नहीं बीता है वो नई है। नए और पुरानेपन का काम भी काल द्रव्य का है। भैया इन 6 द्रव्यों की ये परिभाषाएं कही है, कुछ सामान्य स्वरूप कहा है। इन 6 द्रव्यों के संदर्भ में क्या मार्मिक बातें हैं? ये 6 द्रव्य सब अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सब स्वतंत्र रहते हैं। इन सब में अनंत गुण मौजूद हैं। मैं भिन्न हूँ, ये 5 द्रव्य भिन्न हैं। इस तरह से द्रव्यों की भिन्नता और स्वतंत्रता को जानकर जब ये जीव अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है तो स्वावलंबन के बल पर अपने स्वरूप और अपनी शक्तियों को समझकर ये जीव मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। बहुत रहस्य इन विषयों में भरे हुए हैं। आज तो सामान्य बातें हुई है, सामान्य 6 द्रव्यों का परिचयात्मक अध्ययन हमने किया है। कल इसकी मार्मिक बातों के संदर्भ में और इनमें जो रहस्य छिपे हुए हैं 6 द्रव्यों के संदर्भ में बहुत बारीकी से चर्चा कल हम करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम।